आपकी पार्टी की तरफ से आपके बड़े पार्टी के अहम ओहदेदार और कुछ जो इस वक्त काबीना में भी लोग हैं, उन सब से बहुतों से, सबसे तो गलत होगा कहना, बहुतों से बात करो तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं और वो कहते हैं जी सियासत जो है उसमें एक बुहरान है, एक बड़ी तुग़यानी तो बड़ी छोटी बात है, इट इज़ अ बिग मेजर अपहीवल। और जब उनसे ज़्यादा कुरेदो कि जी क्या मतलब क्या, तो वो कहते जो डियाला में बैठा है उसका एक बड़ा एक मसला है जो कि रिजॉल्व होना है। और सुनिए आपने क्या कहा सेनेट के फ्लोर पे, क्या बात के लीडर हैं बड़े। खान साहब का जिक्र किया गया, मैं बड़े अदब एहतराम से उनका नाम लेता हूं। वो एक नेशनल लीडर है, उनकी फॉलोइंग है। मैं आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के लाते हैं मुझे दुख होता है। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हाथ मिलाएं। आप अगर एहतजाज के लिए उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम महमूद खान अचकज़ई है, उनको आप सदर के लिए नामजद कर सकते हैं और मौलाना फजलुर रहमान से उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? अच्छा सिद्दीकी साहब, जब आपने ये बात कही तो ये बड़ी अहम बात समझी गई, क्योंकि यकीनी तौर पे बंद आंख को भी नजर आता है कि इमरान खान इज अ लीडर, यानी कि टू द एक्सटेंट के लोगों ने उनको वोट दिया है, लाखों करोड़ों ने, तो बिल्कुल कुछ नहीं, डिनाई करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, साथ ही ये कि राना सनाउल्लाह साहब जो अब एडवाइजर हैं काबीना में प्राइम मिनिस्टर के, वो भी उन्होंने हर चैनल पे आके कहा है कि बातचीत अब होनी चाहिए। बातचीत इस हद तक उन्होंने कहा कि ये तीन बड़े लीडर हैं, जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, और इनको तीनों को मिल करके बैठने की ज़रूरत है। तो ये हमें लगता है कि ये आपकी पार्टी में एक सोच बड़ी मुस्तनद हो गई कि जी कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये गौहर जो हैं साहब, सेनेटर गौहर, देखिए उन्होंने कल क्या कहा इसी हवाले। जनरल इलेक्शन पे जो हमने व्हाइट पेपर इशू किया है, हमारी दरखास्त है कि उस पे जुडिशल कमीशन बने और इसके तह तक जाए। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया। जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी। खान साहब ने कहा दोस्तों के साथ गपशप होती है, आपका कोई भी पॉलिटिकल हो तो आप उनके साथ बातचीत करते हैं। ये दरवाजा हमने बंद नहीं किया। और खान साहब ने कहा मैं 18 महीने से ही कह रहा हूँ कि वी आर ओपन टू डायलॉग, और हम ओपन टू डायलॉग है। न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न हमने किसी को पैगाम दिया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। अगर हुई, जिस वक्त हुई, जिस टर्म्स पे हुई, हम आपसे कोई चीज नहीं छुपाएंगे, हम आपको बताएंगे। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये तो इनमें सबसे हमें अहम बात लगी कि उन्होंने कहा कि जी खान साहब कहते हैं वी आर ओपन टू डायलॉग, और वो मैंडेट चोर तो ठीक है, वो एक सियासत है जैसे आपने फरमाया ना। इन्होंने बिलावल भुट्टो ने, इन्होंने सबने जो बात की, सियासत की भी एक अपनी उसी बहाव में भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये जो कह रहे थे कि जी हमारे पास कोई आया ही नहीं, कोई इस तरह बात हुई नहीं अभी तक, तो क्या हम कहें? वो खान साहब कहते हैं 18 महीने से हम वी आर रेडी। तो कहने का मतलब ये कि जाहिर है जो लोग, हमें लगता ये है कि जो लोग प्रो पीटीआई हैं वो कहते हैं जी देखें आपने कोई ऑफर नहीं किया, और जो अगेंस्ट पीटीआई हैं वो कहते हैं पीटीआई तो कभी बात नहीं करेगी। तो एक एज ए ऑब्जेक्टिव पोजीशन हम आपसे पूछते हैं ऑब्जेक्टिवली कि अगर आपकी पार्टी में जो हमें लग रहा है जब हम बात करते हैं कि एक सोच है कि डायलॉग खुलना चाहिए, तो एक तो ना टीवी पर बात करना, कोई आप लोगों ने सोचा है कि कुछ कदम उठाया जाए, कुछ किया जाए, कोई स्पेसिफिकली बात की जाए? देखें नसीम, थोड़ा सा मुझे वक्त देंगे क्योंकि आपने जरूर मैंने हाउस में ये कहा जो आपने सुनाया, मैं आपसे दोहराना नहीं चाहता। मेरा मकसद ये था, और जाहिर है कि ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, हमारी पार्टी की राय है। इस राय का इज़हार मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को किया जब वो बाहर से तशरीफ़ लाए कि हमें मिलजुल के मुल्क को आगे निकालना है। इसके बाद जब वज़ीर आज़म शाहबाज साहब ने हल्फ उठाया, उन्होंने पहली तकरीर में ये बात की और फिर दोहराते भी रहे। मामला ये है कि मैंने हाउस में ये कहा था कि भाई पीटीआई एक फरीक है, पीएमएलएन फरीक है, पीपल्स पार्टी फरीक है, एएनपी फरीक है, जेयूआई बेशुमार फरीक है, बट सबसे बड़ा फरीक पाकिस्तान है। तो आए हम पाकिस्तान की खातर जो जहाँ हमारे मुश्तरक कामन निकात हो सकते हैं उन पे मिल बैठते हैं। हाउस के अंदर कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, लेजिस्लेशन कैसे होनी चाहिए, तकरीरें कैसी होनी चाहिए, तहम्मुल बुर्दबारी का कल्चर कैसे हम परवान चढ़ाएं, एक दूसरे को
ये चीज़ें तो हम मिल बैठ के तय कर सकते हैं ना। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन मैंने ये तकरीर की उस दिन पहले तो आया लीडर ऑफ शिबली साहब का बयान कि जी हमें इमरान खान साहब ने मैंडेट दे दिया है कि जी आप सब फौज से भी करें और सब लोगों से करें। उसके बाद रात को एक टीवी चैनल पे आफरीदी साहब, शहरियार आफरीदी साहब ने कहा कि नो वे, मुलाकात मुज़ाकरात सब कुछ होंगे, आर्मी चीफ से होंगे नाम लेके और DGI से होंगे। वहाँ बात ख़त्म हो गई। अगले दिन एक और बयान आ गया, अगले दिन अली गौहर साहब का बयान आ गया, फिर खान साहब का। आप 7 बयानात अगर आप कहेंगी तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा जो कंट्राडिक्टरी हैं। अब इस वक्त जहां वो खड़े हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी से बात नहीं होनी, PMLN से बात नहीं होनी और MQM से बात नहीं होनी। ये उनका अटल मौक़िफ़ है। दूसरा उनका अटल मौक़िफ़ ये है कि जी हमारी बात होनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से होनी है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि उनके लिए बातचीत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो आपकी इकानमी नहीं है, वो सियासी इस्तेकाम नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो जमहूरियत नहीं है, वो मुल्क के अंदर सियासी इंतशार को ख़त्म करना नहीं है। ये एजेंडा नहीं है। उनके मुज़ाकरात का एजेंडा है खान साहब के मुकदमे ख़त्म करना, खान साहब को रिहाई दिलाना, खान साहब को बाहर लेके आना, खान साहब को फिर तख्त पे बिठाना और 180 सीटें जो हमने छीन ली हैं उनसे बकौल उनके, वो वापस उनको देना और हमारा अपोजिशन पे जाके बैठ जाना और उनका इक़्तिदार में आना। ये वो ख्वाब हैं जो वो लिए बैठे हैं। तो इन ख्वाबों के होते हुए उन्हें पता है कि जी ना PMLN हमें कुछ दे सकती है, ना शहबाज साहब दे सकते हैं। वो मुज़ाकरात नहीं, वो निजात चाहते हैं। निजात जो है वो हम नहीं दे सकते। वो निजात दहिंदा का रुख करते हैं कि कहाँ हमें निजात मिलती। बात वो जमहूरियत की करते हैं, वो गुलामी नामंजूर की करते हैं और तौक अपना डालने के लिए और रियायतें लेने के लिए और निजात लेने के लिए उसी वो जो कूचा मलामत कहते हैं ना, फिर तवाफ़े कूए मलामत को जाए है जो गालिब ने कहा था। तो ये फिर तवाफ़े कूए मलामत करना चाहते हैं। मुज़ाकरात आप भी मैं जानता हूँ कि शुरू में PTI की शरीके सफ़र रही, बिल्कुल रही हूँ, 2 साल रही हूँ, 1997 से 1999। लेकिन मुझे नहीं मालूम नसीम के पूरी 26-28 साल तारीख़ के अंदर मुफ़ाहमत, गिव एंड टेक, मुज़ाकरात, मामलात की तफ़हीम, अफ़हाम तफ़हीम, कोई एक भी वाक़या इनकी हिस्ट्री में लिखा हो। धरने लातादाद होंगे, मुज़ाहरे लातादाद होंगे, लड़ाइयाँ लातादाद होंगी, जलसे जुलूस लातादाद होंगे। कंप्रोमाइज़ और डेमोक्रेसी के लिए और मुल्क के लिए दूसरी जमातों के साथ मिल बैठने का कोई, मुझे तो कम अज़ कम एक इनकी पूरी तारीख के अंदर वाक़या नहीं मिलता। जी, मेरा ख्याल है कि शुरू तो किया था एक जिद्दोजहद से कि भाई ये बाकी सब गलत